और इसी बीच बड़ी खबर आपको नेपाल से बता दें, जहां पर एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। नेपाल में अब हालात थोड़े बहुत सामान्य हो रखे हैं। सुशीला कार्की के शपथ लेने के बाद अब हालात सामान्य होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू को भी हटा दिया गया। यहां तक कि भारत के साथ जो सीमाएं हैं वहां से भी अब गाड़ियों की आवाजाही तेज दिख रही है। जिस तरीके से हमने देखा था 72 घंटे तक नेपाल सुलग रहा था, जनजीज का जो आंदोलन था, अब हालात थोड़े बहुत सामान्य होने लगे हैं। कर्फ्यू हटा दिया गया है। देखिए इन सड़कों पर जहां पर एक वक्त में आंदोलनकारी लगातार हाथों में लाठी और डंडे लेकर घूम रहे थे, आज वहां पर अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई है। सुशीला कार्की बनी नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पौडेल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नेपाल की जेनजी क्रांति के बाद पहली महिला प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की। आज मिजोरम, मणिपुर और असम के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मिजोरम में राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। मणिपुर को भी देंगे करोड़ों की सौगात। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी, शाह और राजनाथ सिंह के अलावा योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी करेंगे प्रचार। 52 सांसदों को मिलेगी विशेष जिम्मेदारी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी निकालेंगे बिहार अधिकार यात्रा। 16 सितंबर से जहानाबाद से होगा तेजस्वी की यात्रा का आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल, लखनऊ और कानपुर में बनेंगी अत्याधुनिक एआई सिटी। यूपी बनेगा डिजिटल इनोवेशन का हब। लखनऊ में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। मौके से 26 लाख रुपए नकद और 1 करोड़ 30 लाख की डिजिटल करेंसी बरामद। अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। दिवाली से पहले दिल्ली को थी दहलाने की साजिश। मास्टरमाइंड दानिश के इशारे पर थी दिल्ली में हमले की प्लानिंग। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई चाकूबाजी, हथियारबंद बदमाशों ने 2 लोगों पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। करावल नगर में नानक डेयरी के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई। यूपी के बरेली में एक्टर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। बाइक सवार 2 बदमाश फायरिंग करके मौके से हुए फरार। घर के बाहर पुलिस की तैनाती। जांच में जुटी पुलिस। कोडी बराड़ गैंग और रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। और कर्नाटक के हासन में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। जुलूस में मौजूद श्रद्धालुओं पर चढ़ा तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक, 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल।